वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी की 10th पास की एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इस वैकेंसी को निकले हुए टाइम हो गया जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मैं बताऊंगा कि कब से ये ऑनलाइन आवेदन इसके स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं डीएसएसबी की ये ऑफिस अटेंडेंट की जो पोस्ट निकली है हाई कोर्ट में, इसकी जॉब प्रोफाइल को लेके बहुत ज्यादा डाउट है कि सर इसमें हमें काम क्या करना पड़ेगा, कहीं हमें काम तो प्यून वाले नहीं करने पड़ेंगे। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है। फिर हम बात करेंगे इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे पूछते हैं कि सर सैलरी कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुप सी की वैकेंसी होती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि सर यहाँ पे जो एज होगा वो कितना होगा, तो एज तो 18 से 27 आपका रहने वाला है। और ये जो वैकेंसी है केवल और केवल 10th पास पे है। 10th पास वाला कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता। अब जिसका एज 18 से 27 होगा, अगर वो 12 भी किया है तो अप्लाई कर सकता है। अगर ग्रेजुएशन किया है और 18 से 27 साल एज लिमिट है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो मिनिमम इसमें 10th पास आपका होना चाहिए। हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में, सैलरी कितनी होगी, जॉब प्रोफाइल कितनी होगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वैकेंसी सच में निकली है कि नहीं, जो भी अभी तक नहीं जानते हैं कि ये वैकेंसी निकली है कि नहीं। देखिए, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। आप सभी को बता दिया मैंने। अब इंपॉर्टेंट है कि सर कब से कब फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो देखिए फॉर्म तो 26 अगस्त मतलब कल से ही स्टार्ट हो चुके थे। 24 सितंबर 2025 इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। 24 सितंबर इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं जाके फिल कर सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन इसका 14 तारीख को हुई आ गया था, 14 अगस्त 2025 को ही। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो वैकेंसी है ये कोर्ट अटेंडेंट की पद पे है। डाउट है इसकी जॉब प्रोफाइल को लेके, वो भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जब आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं। देखिए पेपर का लेवल जो रहने वाला है वो बहुत ही यहाँ पे, जो सिलेबस है वो इंपॉर्टेंट इस वजह से है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। 150 मिनट मतलब 2 घंटे नहीं, 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन। यही 4 सेक्शन होगा और केवल एक पेपर आपका होगा। पेपर के बाद बात करूं, सबसे पहला आपका रिटेन होगा। सबसे पहला क्या होगा आपका रिटेन होगा। रिटेन के बाद एक ही चीज होगी, वो है आपकी इंटरव्यू। रिटेन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। आपका जो इंटरव्यू है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो देखिए देयर शैल बी 25% नेगेटिव मार्किंग, डिटेक्शन ऑफ 0.25। मतलब यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है 0.25 की, यहाँ पे 1/4 जिसको बोलते हैं 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर रहेगा। हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी यहाँ पे रीजनिंग नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे, और एक चीज और इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे बतानी है कि ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग नंबर भी लिखा है कि जनरल के लिए 50 नंबर लाना जरूरी है। 50 नंबर से कम लाएंगे किसी भी सेक्शन में तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। और वैसे ही 45 नंबर लाने होंगे एसटी, एससी, ओबीसी को। इंपॉर्टेंट अब बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो देखिए डीएसएसपी जो ऑफिस अटेंडेंट की पद निकली है हाई कोर्ट में, उसकी अगर मैं सैलरी की बात करूं तो याद रखिएगा बेसिक जो पे है स्टार्टिंग का वो 21,700 है आपकी। ठीक है, अगर बात करें इसमें डीआर अलाउंस के, जिसको डीए बोलते हैं, 48 से 47% आपका होता है। 10,416 रुपए आपको उसको पे मिलेंगे। इनिशियली की बात करता हूं सैलरी। हाउस रेंट अलाउंस होगा क्योंकि दिल्ली में ही जॉब प्रोफाइल होगी, तो यहाँ पे आपको 5,900 के करीब आपको ये पड़ेगा एचआरए, जो 27% होता। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए जिसको बोलते हैं 1,000 मतलब 1,300 से लेकर 3,600 के बीच में आपका ये रहता है। अगर बात करें कुल ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी, टोटल इन सबको ऐड करके सैलरी कितनी बनेगी, तो 39,300 से लेके 41,000, मतलब मैं सिंपली बोलूं तो यहाँ पे ये 40,000 से 41,000 के बीच में आपकी सैलरी इनिशियली बनेगी। लेकिन अगर मैं कटौती की बात करूं, पीएफ, एनपीएस, ये सारी चीजों में जो कटौती होगी, इंश्योरेंस जो होगा वो आपका 3,000 से लेके 4,000 उसमें कट जाएगा। तो मैं 40,000 में अगर काट भी दूं 4,000, तो 36,000 से लेके 38,000 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी। मतलब ये जो हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली है ऑफिस अटेंडेंट पे, कोर्ट अटेंडेंट की पद पे, उसमें आपकी सैलरी यहाँ से 36,000 से लेके 38,000 इन हैंड सैलरी रहेगी। और ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो 40 से 41,000 रहेगी।
ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिखा दिया हूं, ये सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आगे बात करें इसमें कि डीएसपी में जो ऑफिस अटेंडेंट की पद है जो हाई कोर्ट में निकला है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या है, कोर्ट रूम और ऑफिस की सफाई, साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखना है। आपको साफ सफाई नहीं करनी है, साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखना है। मतलब किसी भी जो भी उस डीएसएसबी के जो भी इंस्टीट्यूट होगा, जो भी प्राइवेट रखा गया होगा कर्मचारियों को जो साफ सफाई करेंगे, उनको देखना है कि वो साफ सफाई किए हैं कि नहीं, जो भी कोर्ट रूम है उसको साफ सफाई किए कि नहीं, जो भी डेस्क है उसको साफ सफाई किए हैं कि नहीं। जज और कोर्ट स्टाफ की दैनिक कार्यों में सहायता करना, उनका जो भी कोर्ट में जज रहेंगे उनकी हेल्प करना पड़ेगा, उनकी फाइल को देना, उनकी फाइल को मेंटेन रखना, उनकी फाइल को देखना कि पहुंचा है कि नहीं डेस्क तक, ये सारी चीजों को ध्यान देना आपको। जरूरी फाइल्स, डॉक्यूमेंट, नोटिस समय पर सही जगह पहुंचे। मान के चलिए कोई नोटिस आपको भेजना, तो वो नोटिस आपको उस समय उस सही जगह पहुंचाना है। फाइल्स जो कोर्ट में होगी उसको सही जगह से सही जगह, या जज की फाइल होगी या जज को जो जरूरी काम होगा उसमें आपको अटेंडेंट की पद ही होती है कि आपको देख रेख करना है, वहां पे सहायक का काम करना है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में अनुशासन बनाए रखना है। अब कोर्ट में है कोई भी हल्ला हल्लू ना करे, ठीक है, उसको भी आपको मेंटेन रखना है। कोर्ट में जरूरी सामान जैसे स्टेशनरी, पानी आदि की व्यवस्था करना है। ये व्यवस्था करना है आपको, आपको लेके नहीं जाना कि पानी लेके जाए कोर्ट में, ठीक है, आप जाए तो सामान लेके जाए, ये सब नहीं, आपको मदद करनी है और ये सारी चीजों को देखनी है। कभी कभी अन्य डिपार्टमेंट और ऑफिस में भी काम करना। मान के चलिए अब आपकी यहाँ की फाइल गई किसी और डिपार्टमेंट में पहुंच गई, या कहीं किसी और की जगह लेके जाना है, तो भाई जज साहब आपको बोल देंगे जाके लेके चले जाइए या फाइल वहां तक पहुंचा दीजिए। तो ये सारे काम यहाँ पे होंगे, यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। और सबसे बड़ी चीज बताऊं, ये ग्रुप सी की जॉब है, तो ये याद रखिएगा ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छी जॉब है, पे लेवल भी अच्छी है, जॉब प्रोफाइल आपकी दिल्ली रहने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही, जो भी डाउट थे इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। देखिए एक चीज और बता दूं आपको, अगर आप अगर आप ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन और सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो एक काम करेंगे, मेरा जो मेरा ये जो चैनल है उस पे जाके मेरा ये जो चैनल है उस पे जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा अपना चैनल है, इसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो आकाश सिंह इन्फो करके ये चैनल है, इसको पे अगर आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन होगी, आकाश सिंह इन्फो यही मेरा चैनल है, इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। 7.09 सब्सक्राइबर है, तो इस पे जो भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, ऑथेंटिक जो होती है, ओरिजिनल, जाके चैनल पे चेक भी कर लीजिएगा। जो भी ऑथेंटिक जॉब नोटिफिकेशन होती है वही मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।